हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in और हम आज आपकी सिविक्स बुक से चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। अब सेकुलरिज्म होता क्या है, व्हाट इज सेकुलरिज्म, ही हमारा सबसे पहला टॉपिक है भाई। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना काफी जरूरी है कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है। भाई लगता भारी भरकम वर्ड है, लेकिन जितना भारी भरकम है उतना ही साधारण सा मतलब है। सेकुलरिज्म रिफर्स टू दिस सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अब जब भी मैं स्टेट का वर्ड यूज करूंगी ना, यानी कि स्टेट बोलूंगी, इसका मतलब आपको समझ आना है कि वो गवर्नमेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट और धर्म को हमेशा अलग रखने को ही सेकुलरिज्म कहा जाता है। यानी कि धर्म और गवर्नमेंट कभी भी एक साथ नहीं रहेंगे, हमेशा अलग रहेंगे और कभी भी पॉलिटिकल मुद्दों में किसी भी चीज में धर्म नहीं आना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे रूल्स और अमेंडमेंट कर रखे हैं कि कोई भी धर्म को पॉलिटिक्स में शामिल नहीं किया जाएगा और कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल धर्म को एक्सरसाइज कर सकता है अपने तौर तरीकों से। ठीक है, सो सेकुलरिज्म का मतलब हमें समझ आ गया कि धर्म और जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उसको अलग रखना है। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डिस्क्रिमिनेशन की। ठीक है, भेदभाव के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यानी कि यहाँ पे इक्वालिटी नहीं हो रही है। इजराइल आप जानते हैं कि इस्लामिक टेरिटरी कह सकते हैं, वहां इस्लाम है, इस्लामिक कबूल करने वाले लोग रहते हैं, यानी कि मुस्लिम। ठीक है, सो ट्रीट्स इट्स ओन मुस्लिम बैडली। वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनको वो खुद ही लाइक बैडली ट्रीट करते हैं। फिर आ जाता है सऊदी अरब की बात चल रही है भाई। नॉन मुस्लिम कांट बिल्ड टेम्पल और गैदर इन पब्लिक प्रेयर्स। आप जानते हैं कि सऊदी अरब में भी इस्लाम ही कबूल किया जाता है, लेकिन वहां पे नॉन मुस्लिम लोग भी काफी हद तक रहते हैं। तो उनको क्या है, उनको प्रेयर्स नहीं कर सकते, यानी कि प्रार्थना पब्लिक प्लेस में मिलके नहीं कर सकते हैं। और लाइक उनको अपना टेम्पल यानी कि अपना मंदिर बिल्ड करने की इजाजत नहीं है। ऐसी बहुत सी उनके लिए रेस्ट्रिक्शन वहां पे लगा दी गई। किसके लिए? नॉन मुस्लिम्स के लिए। फिर आ जाता है डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन वन रिलीजन वाज गिवन एन ऑफिशियल रिकॉग्निशन बाय द गवर्नमेंट। अब आप देख रहे हैं कि हमारा भारत ही ले लीजिए, उधर कहीं पे भी आपको एक धर्म के ऊपर वार्तालाप नहीं दिख रहा होगा। भाई एक धर्म, इसी को सबसे ज्यादा राइट देने, इसी को सबसे ज्यादा बेनिफिट्स देने, ऐसा कभी नहीं हुआ है भारत के इतिहास में। देखिए, भारत ना बहुत बड़ा एक कंट्री है, डाइवर्स कंट्री है, जहाँ पे इतने धर्म है कि मैं बता नहीं सकती, इतने अलग अलग आइडियाज है, परसेप्शंस हैं। सो एक ही धर्म को अगर आप सबसे ज्यादा बेनिफिट और सबसे ज्यादा लगाव देंगे तो बाकी धर्मों को क्या हाल होगा, उनको तो कितना बुरा लगेगा ना। सो यही बात है सेकुलरिज्म, यानी कि सारे धर्म इक्वल है और किसी भी धर्म को गवर्नमेंट से ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं दे रखी है। यानी कि भाई हिंदुइज्म ले लीजिए, हिंदुइज्म को क्या, एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन, यानी कि भाई हिंदुइज्म सबसे सेंटर में रहेगा, बाकी सारे धर्म उसके पीछे रहेंगे या फिर सेकंड में आएंगे, ऐसा कुछ नहीं देखा। जब भी गवर्नमेंट से किसी को भी रिकॉग्निशन मिल जाती है ना, तो वो ऑब्वियसली चौड़ा होकर रहेगा या फिर उसको लगेगा कि भाई मेरे पास तो बहुत ज्यादा अथॉरिटी है। ठीक है, सो इसीलिए, और वो अथॉरिटी को क्या कर सकता है, मिस यूज कर सकता है। सो इसलिए किसी भी रिलीजन को गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं दी जाती है। बाकी देशों में भी ऐसा चलता है और भारत के सेकुलरिज्म में तो जरूर है, इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये दर्ज है। यहाँ पे एक छोटा सा पिक्चर देखिए, फायर। अब देखिए, लोग नॉर्मल लोग हैं, साथ में आप ये देख रहे हैं कि कुछ अरेबिक लोग हैं या फिर आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लोग हैं और इनका धर्म अलग है, इनका धर्म अलग है। तो इन्होंने क्या किया, भाई तुम हमारे धर्म के नहीं है, तुमको फायर कर दिया गया, तुमको हटा दिया गया नौकरी से। सो भाई धर्म पे कोई बात नहीं चलनी चाहिए, सब धर्म इक्वल है, सबको ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं मिलनी चाहिए, सबको सेम रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। सो जितना भी है ना, मैंने आपको बताया टॉपिक में कि यही है कि इक्वालिटी यहाँ आ जाती है। साथ ही साथ कभी भी किसी धर्म को स्टेट से यानी कि गवर्नमेंट से ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं दी जाएगी। इसी को कहा जाता है सेकुलरिज्म, यानी कि स्टेट और धर्म को अलग अलग करके रखना। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा टॉपिक पूरा क्लियर होता है। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।